हाय एवरीवन, शौकीन फ्रॉम दिस साइड। आज हम इस वीडियो से में बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि ये जो आपने इंडस्ट्री के बारे में समझा है, ये जो आपने फील्ड के बारे में समझा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पे हमारा काम कैसे होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है, यहाँ पे इनकम किस तरीके से आता है, कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर मेरे को समझना है कि स्टार्ट करना तो कैसे स्टार्ट करूँ, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए डेफिनेटली। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री का नाम है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या होता है? ये इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी कस्टमर्स तक पहुँचाती है विदाउट एनी मीडियम। मीन्स ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कंपनी डायरेक्ट अटैच होती है कस्टमर से, जहाँ पे कोई बीच का कोई मीडियम नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप अगेन देखें कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई मोबाइल ले रहे हैं, कोई साबुन सोप कुछ भी ले रहे हैं आप, तो बीच में बहुत सारे बीच में मीडियम होते हैं। लाइक कोई मैन्युफैक्चर अगर मान चले अदर कोई कंट्री में हो रहा, तो पहले वो अपने भारत तक आ रहा है, फिर अलग अलग स्टेट में आएगा, फिर उसको कोई अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाता है, फिर शहरों तक गाँव तक पहुंचती है। लेकिन ये एक ऐसा है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग इसकी अमेरिका में हो रही तो भी डायरेक्टली हम उसमें अटैच हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं बीच में। ये इस इंडस्ट्री है। और आज के टाइम पे मैक्सिमम जो वर्क हो चुका है इंडस्ट्री में वो डिजिटल बेस पे हो चुका है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को अगर हम वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ कर रही है, अपने इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे लॉज बन चुके हैं, खुद गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को। आपने सुना होगा नाम, नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कंठ। वो खुद इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है हमारी ग्रोथ पे किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत सारे लॉज वगैरह बन चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, सॉरी इस कंपनी के बारे में कि ब्रांड क्या है। इस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी। लास्ट 1978 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट 44 ईयर्स से 176 कंट्री में रन कर रही है कंपनी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि हम सोचते हैं कि यार कहीं कोई स्कैम फ्रॉड वगैरह तो ना है। अब एक बात देखें कि अगर एक कंपनी, एक ब्रांड है जो इतने टाइम से चल रही है, इतने लोगों तक पहुँची हुई है, इतने देशों में पहुँच रही है, तो स्कैम तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर होती तो 2 साल 5 साल 10 साल तक मैक्सिमम बंद हो जाती। लेकिन अगर इतने सालों से चल रही है तो डेफिनेटली ये इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, राइट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जो बेसिकली इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलोवेरा बेस्ड, बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो वर्क रहेगा, जो मेनली रोल रहेगा आपको, सिंपली मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ बहुत ही नॉर्मल सा है। नॉलेज लेने का वर्क है, नॉलेज को शेयर करने का वर्क है। नॉलेज लेने का वर्क है, नॉलेज को शेयर करने का वर्क है, मीन्स इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का आपका वर्क है। जैसे जैसे आप यहाँ पे नॉलेज लेते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को शेयर करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी यहाँ पे एक टीम बिल्ड होगी। टीम बिल्ड होना मतलब बंदे जोड़ने का काम नहीं, यहाँ पे बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अगर बंदे जोड़ने का काम होता, मतलब मान के चलो कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ काम को, तो मैं अगर बंदे जोड़ने का काम होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले अपने फैमिली वालों को जोड़ता मैं, फिर मैं अपने गांव वालों को, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता तो मैं अपने गांव वालों को जोड़ता, फिर मैं अपने आसपास के शहर वालों को जोड़ता, फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को जोड़ता, फिर मैं अपने स्टेट वालों को जोड़ता, फिर मैं कहीं बाहर जाता। लेकिन जब तक मेरे को पता है ऐसा कोई भी नहीं कि मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई यहाँ पे काम कर रहा। ये बेसिकली होता है टीम बिल्डिंग वर्क। और टीम बिल्डिंग वर्क का मतलब क्या बता रहा हूँ आपको कि वो पर्सन जो कि बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड है, वो पर्सन आप कोई जॉब के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जॉब उन्हीं को मिलती जो उसको लेके बिल्कुल कैपेबल हो। सेम ऐसे ही इस फील्ड में भी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी जो टीम बिल्डिंग का मैंने आपको बताया, वो जो टीम बनने के लिए जो पर्सन आएंगे वो कैपेबल पर्सन ही मिलेंगे आपको। ऐसे नहीं कि गली में चलते हुए लोग अपने हाथ में जुड़ जाएंगे और वहाँ से पैसा आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब समझ सकते हैं आप, टीम बिल्डिंग का वर्क है, यहाँ पे कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पे हमें करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इस फील्ड को थोड़ा सा बारीकी से समझना है, बारीकी से इसके बारे में नॉलेज लेना है, अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद में ही इसको अपने स्टार्ट करना है। क्योंकि किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम एंट्री कर रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, अगर हमें उसके बारे में प्रॉपर अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी, तो हम उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो थोड़े से दिन काम कर पाएंगे, कुछ महीने काम कर पाएंगे, दैट्स इट।
उसके बाद में हमसे काम नहीं होगा। लेकिन अगर हमें एक अच्छी ग्रोथ चाहिए किसी फील्ड में, किसी भी, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है लर्निंग का। तो सेम ऐसे ही आपको भी इस फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज लेना है, क्योंकि अगर आप किसी को नॉलेज शेयर करेंगे, वो नॉलेज को आप तभी शेयर कर पाएंगे जब आपको खुद को पता है। एक टीचर एक अपने बच्चों को तभी, अपने स्टूडेंट्स को तभी सिखा सकता है, तभी पढ़ा सकता है जब उनको खुद को पता उसके बारे में। तो सबसे पहले टीचर भी पढ़ता है, तब जाके बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है। तो सेम ऐसे ही आपको सबसे पहले खुद को सीखना है, अच्छे से नॉलेज लेना, उसके बाद में आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना है, सेकंड पर्सन को बताना है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से सीखना है, लर्न करना है, उसके बाद में अपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे आपको इतना पैसा पे करना है। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं, आपका अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो मीन्स यहाँ पे कोई आपका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है हमारा। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि स्टार्टिंग में टर्नओवर निकालने होते हैं, जो हम मार्केट से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ करना होता है बेसिकली। जैसे हम बात करते हैं कि आज आप माने चलें 20 साल के हो गए, तो 20 साल की उम्र तक आपने कितने सारे टूथपेस्ट को यूज़ करा होगा, अलग अलग ब्रांड के अपने कपड़े पहने होंगे, आप स्कूल्स में भी गए होंगे, कॉलेज में भी क्या जा रहे हो अभी, तो कितना सारा पैसा लगा चुके होंगे आप अभी तक करेंटली, और लगा रहे हैं हम आगे। तो इसमें अभी तक कभी ऐसा हुआ कि कोई पर्सन आपको किसी, मान चले आपने कोलगेट यूज़ करें 20 सालों से, कभी ऐसा हुआ है कि कोलगेट वालों ने आपको बोला कि 15,000 रुपये चलो दे देते हैं हम आपको, 20,000 रुपये हम आपको दे दें, कभी ऐसा आई थिंक नहीं हुआ होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा है कि हमें वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने जो हम मार्केट से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर होगा कि यार इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। उसके हम बाद में बात करते हैं यार, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे वैल्यूएबल क्यों होते हैं, क्यों हमारे कोई प्रोडक्ट लेगा, या फिर क्यों हमारे हाथ में पर्सन आएंगे, क्यों हमारे हाथ में काम करेंगे लोग, क्यों हमारी बात करना सुनना पसंद करेंगे। उसका कारण ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसी क्वालिटी पे, एक छोटा सा आइडिया लगाएं आप कि अगर एक बिज़नेस है, चलिए बिज़नेस से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका जो घर है अगर वो 10 साल 20 साल से चल रहा है, अगर सही अच्छे से टिका, तो उसका मतलब क्या है कि आपके घर की जो नींव है वो मजबूत है। अगर आपके घर की नींव की मजबूत नहीं होती तो घर लंबे टाइम तक टिका नहीं होता। सेम ऐसे ही ये एक ब्रांड है जो कि लास्ट 44 ईयर से चल रहा है। 13 मई को ये टोटल कंप्लीट हो जाएंगे 45 ईयर। तो अगर आप समझें इतने सालों से चल रहा है, जो कि 176 कंट्री में रन कर रही है कंपनी, किसके दम पे टिका हुआ है, प्रोडक्ट्स के दम पे टिका हुआ है। तो आप आइडिया लगाते हैं कि अगर इतने सालों से कंपनी चल रही है और वो भी प्रोडक्ट्स की बेस पे, तो डेफिनेटली बात है कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके हम बाद में बात करते हैं यार यहाँ पे लोग हमारे पास में कहाँ से हैं, कैसे स्टार्ट करें, किनको हम नॉलेज शेयर करेंगे। हमें नॉलेज तो शेयर करना ठीक है, लेकिन किसको, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करना, तो आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स होते हैं, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी नॉलेज को प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही आपको हम अलग अलग तरीके बताएंगे यहाँ पे कि जहाँ से आप अपनी नॉलेज को शेयर कर पाएँ, एक्सपेंड कर पाएँ, जहाँ से सामने वालों को एक अच्छी वैल्यू मिल पाए और आपके साथ में वो काम करना पसंद करें, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आप इस फील्ड को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लें, उसके बाद में बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करें। देखें, जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तरह तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहे थे। बट स्टार्ट करने से पहले मैंने सारे सारे क्वेश्चन जो भी रहे थे मेरे सॉल्व आउट करें। अब एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि अगर उस टाइम भी अगर मैं अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट्स को सॉल्व आउट नहीं करता, तो शायद आज मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। अगर आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, इस फील्ड में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न यही कि मैंने सबसे पहले जितने भी मेरे क्वेश्चन वगैरह थे सबको सॉल्व आउट करा। सेम फिर उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। सेम ऐसे ही अगर आप इसको स्टार्ट करें तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आए आपसे, आपके माइंड में, बट डरने की बात नहीं है। जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है उससे आप बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन अच्छे से पूछें, इसके बारे में खुद समझें, खुद इसके बारे में क्लियर करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह आप इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद में ही आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फिर भी कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट ऐसा रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। डेफिनेटली उसका जो आपका क्वेश्चन डाउट रहेगा मैं डेफिनेटली आपको वो क्लियर करूँगा। ओके, बाकी हम मिलते रहेंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।